यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन दोनों मिक्स टाइप पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कितने मेथड से बनाते हैं उसको पहले समझते हैं और किस किस मेथड से हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद पुनः उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो अंतिम जो मूल्य होगा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि और कितने प्रतिशत की कमी होगी उसका गणना करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एबी फॉर्मूला पर इसका कैसे बनते हैं। एबी फॉर्मूला पर सबसे पहले 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी गई, उसके बाद पुनः 20% की कमी कर दी गई, तो -20%, क्या है निगेटिव साइन हानि को यानी कमी को दर्शाता है, -20 और फिर प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। अब कहता है जो ए इंटू बी बाई 100, तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो ये 20 से तो 20 चला जाएगा, माइनस में कितना जाएगा, तो 2 इंटू 2 यानी 4% माइनस में आया। इसका मतलब कि उसमें 4% की कमी आ गई। यही हुआ कि 4% की कमी आ गई, समझे ना। यानी कि एबी फॉर्मूला से तो इसको निकाल दिया। फिर नेक्स्ट मेथड इसको देखते हैं। अगर दूसरा मेथड देखा जाए, मेथड 1 था, अगर मेथड दूसरा देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं। पहले तो 20% की वृद्धि हो गई, कोई संख्या मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब इसमें 20% की वृद्धि कीजिए तो 120 हो गया। फिर उसके बाद पुनः उसके मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि इसमें अब कमी हो रही है, ठीक है। इसमें 120 बन गया है। अब 120 में हमको कितना कमी करना है, 20% कमी करना है, यानी कि 120 का हम 80% निकालें तो कितना हो जाएगा, 12×96 हो जाएगा। 12 अगर 120 का 80% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 12×96 हो जाएगा। 12×96 हो गया तो देखा जाए पहला प्राइस था, यानी फर्स्ट प्राइस जो था 100 था, बीच वाला 120 हुआ और लास्ट वाला कितना हो गया, 96 हो गया, ये लास्ट में आएगा। तो अगर देखा जाए फर्स्ट इंटू लास्ट, तो पहले 100 था, पहले कोई वस्तु 100 रुपया बेचता था, लेकिन अब वो वस्तु का कितना बिक रहा है, तो 96 रुपया में बिक रहा है। तो हमको कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, सिंपल सी बात है, 100 में से 96 घटाएंगे तो 4% की हानि होगी। तो यही हम बताना चाहते हैं कि पहले 100 था, फिर 120 हुआ, लेकिन उसमें 20% की फिर कमी कर गई, तो उसको 96 रुपए बेचा, यानी पहले 100 रुपया था अब 96 रुपया बेच रहा है, यानी -4% वो कमी, यानी कि हानि से आके बेच रहा है। तो ये मेथड सेकेंड हो गया, ठीक है। अब मेथड अगर थर्ड की बात किया जाए, मेथड अगर तीसरे की बात किया जाए तो इसमें आता है फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं उसको देखिए। जैसे 20% वृद्धि, तो 20% का मान कितना हो जाता है, 1/5, ठीक। और फिर 20% की कमी यानी 1/5। देखिए पहले 20% की वृद्धि कर दीजिए। कोई संख्या अब 5 रुपया है, कोई वस्तु 5 रुपया का है, तो 20% की वृद्धि की गई, यानी कि 5 + 1 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। पहले 5 रुपया था, अब कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। अब फिर कर रहा है पुनः 20% की कमी कर दी गई, तो इस 20% को फिर से लेंगे। तो पहले जब हम 5 रुपया में बेचते थे, तो अब कितना में 1 रुपए की कमी, यानी कि 1 रुपए की कमी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही हुआ हमारा 4। पहले 5 रुपया में तो दोनों टाइम बेचिए रहते, लेकिन हमारे जो लास्ट वाले पॉइंट है उसमें 4 की हो गई, 5 से घट के 4 हो गई। तो अब देखिए 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी पहले हमारा मूल्य 25 रुपया था, तो अब घट के कितना हो जाएगा, हो गया है 24 हो गया है। तो कितने का अंतर हो गया है, 1 का अंतर हो गया है। अगर 1 का अंतर हो गया है तो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत हानि हुआ है। तो देख लेते हैं, अगर 1 की कमी हो जाए तो 1 पहले का मान कितना रहा है, तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है, और किसी भी चीज का प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो उसको कैसे निकालते हैं, लाभ या हानि बटे सीपी इंटू 100। तो सीपी कितना है, 25 है, 25 इंटू 100, यानी हमारी कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। तो कोई संख्या दे दिया है उसको प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है, तो 25 चौका, यानी 4% हमको यहाँ भी हानि सहना पड़ रहा है, यहाँ भी हमने हानि सहा और यहाँ भी हमने हानि सहा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ने 3 मेथड से बनाया, और 3 मेथड नहीं, अब चौथा मेथड हम आपको बताते हैं कि चौथा मेथड इसका हमको कैसे यूज करना है। देखिए ये चौथा मेथड मेरा है, वो डायग्राम पे चलेगा, वो डायग्राम कैसे कैसे घूमता है उसको देखिएगा। जैसे कोई संख्या 100 है, ठीक है, 100 में अगर 20% की वृद्धि की गई, अगर ये संख्या 100 है, इसमें 20% की वृद्धि की गई, तो कितना बनके हो गया, 120 तो बन गया। अब 120 को हमको घुमाना है, 120 में हमको कितना कमी करना है, 20% कमी करना है। तो इसका अगर 20% निकाले यानी 80% होगा, यानी कि ये और ये 12/96। तो पहले 100 था, फिर 120 हुआ, फिर कितना हो गया, 96 हो गया। यानी कि पहले तो 100 था, अब 96 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना कमी हो रही है, 4% की। 4% की कमी हो रही है। और कमी निकालने के लिए आपको पता है कि कमी कैसे निकालते हैं। तो कमी अब सीपी यानी पहले वाले प्राइस कितना है, तो 100 है, इंटू 100। कोई संख्या में हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 चल गया तो 4% की कमी आ गई। तो देखा 1, 2, 3 और 4। इस क्वेश्चन को हमने 4 मेथड से बनाया, जो कि सब अलग अलग है। फिर एबी फॉर्मूला बनाया पहले, फिर सेकंड मेथड जो कि बेसिक मेथड है, बेसिक से बनाया, फिर मेथड थर्ड है उसको बनाया फ्रैक्शन में, फिर मेथड जो इसका जो डायग्राम पे है डायग्राम में बनाया, और देखना चाहते हैं तो और हम दिखाएंगे 5वां मेथड। और 5वां मेथड के लिए हमको जगह नहीं है, इसलिए कुछ मिटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मेथड 5 कर रहा है। अगर इसको हम एकदम बेसिक पर ले चलते हैं, इसको x या z मान कर ले चलते हैं, तो इसका आगे कहते हैं कोई संख्या है उसका x मान लेते हैं, उस संख्या का जो मूल्य है उसका x मान लेते हैं, मूल्य मतलब x मान लेते हैं। फिर x में देखिए, x में पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है, x में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो x का 120/100 यानी कितना हो जाएगा, 120x/100, ठीक। और फिर सेकंड आते हैं, सेकंड कंडीशन में तो ये कहता है उस संख्या का पुनः 20% की कमी, यानी कि 120 का जो 120x/100 है, इसका जो है 20% की कमी यानी 80/100 हो जाएगा, ठीक। 80/100 हो जाएगा। तो इसको अगर काट देते हैं 1 2 1 2, अब कटेगा 4 दूनी 4 से 25, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी हमारी संख्या जो हो गया x का वैल्यू a है, x का वैल्यू a है, x तो इतना है। लेकिन अगर लास्ट प्राइस हमको निकालना है तो x बराबर अगर लिखे कि 24/20 यानी 24/25 लिखे, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो 25x बराबर 24 हो
होगा ना। तो इसमें देखिए पहले 25 था, एक्स 25 था और कितना बेच रहा है 24 में बेच रहा है, तो कितना की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, तो एक की कमी हो रही है और कितना पे हो रही है 25, यानी सीपी 25 पे हो रही है और इसको